हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपको वीडियो शेयर नहीं कर पाया राइट टाइम पर। तो आज की वीडियो में हम ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ चुके हैं। मीन्स मैं बात करने वाला हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है आपके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके बाद एक और ऑप्शन आने वाला है एचएनबीयू का, उसके बाद एक और आने वाला है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, एक और आने वाला है आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास, एक अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। तो हम चलते हैं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, क्या क्या चीज़ें हैं। बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाला हूँ। बीपीएड, सारे खिलाड़ी ध्यान से सुनेंगे। बीपीएड की बात करूँ तो मैंने सिलेबस पहले ही आपको बता दिया है, तो बीपीएड स्टूडेंट जो है वो जाके देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है। और रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओगे, विजिट करोगे, तो यहाँ पर ही आपके सामने दिख रहा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन वेरियस कोर्स फॉर सेशन 2024-25। इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो लिंक आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप जाके कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। तो आज के हम वीडियो में यही बताने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बीपीएड के बारे में। तो बीपीएड की मैं बात करूँ आपके सामने, ये बीपीएड का एक प्रोस्पेक्टस है, जो कि मैंने प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे कोर्स रहते हैं, तो यहाँ पे बीपीएड का जो प्रोस्पेक्टस है वो ओपन करके रख रखा है। तो यहाँ पर भी आपको पता है 2 ईयर की बीपीएड चलती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी बहुत कन्फ्यूजन, सर यूजी क्या है, पीजी क्या है, सर बीपीएड के फॉर्म बीएचयू के आ गए, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे पास कमेंट आ रही है, कॉल भी कर रहे हैं। तो वो छोड़ो सब बातों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए, हम बोल सकते हैं। और एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर जिसने बैचलर्स डिग्री कर रखी है फिजिकल एजुकेशन में, बात कर सकता हूँ बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बीए कर लेंगे और उसमें अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के 1-2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाकी अलग रहती है, तो वो इंक्लूड नहीं होती है, वो मानी नहीं जाती है। पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट जो है फिजिकल एजुकेशन ही होने चाहिए। तो याद रखना इस बात को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है। तो 50% नॉर्मल और 45% जो है आपका, हम बोल सकते हैं फिजिकल एजुकेशन से आपकी जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, वो ही है। तो आपके लिए आसानी है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस पर जो जाएंगे आपको चीज़ें आपको इसी तरीके से दिख जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें जो मेजर पॉइंट है सबसे ज़्यादा, वो मेजर पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो है एज निकल जाती है, उनको जानकारी नहीं होती है, उनके कोच भी उनको जानकारी नहीं देते हैं, एडवाइस नहीं देते। जब एज निकल जाती है तो बोलते हैं ना कि जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आपको पता होना चाहिए नॉट मोर देन 27 ईयर एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इतने जुलाई से, और एडमिशन जो होगा आपकी 27 ईयर होनी चाहिए, 27 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। हाँ यस, मैं बोल सकता हूँ अगर SC ST कैटेगरी का जो बंदा है, या हम बोल सकते हैं OBC कैटेगरी का जो भी हमारा एक स्टूडेंट या छात्र जो भी खिलाड़ी है, तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने अपने एक अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो वो जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है हम टेस्ट की बात करेंगे, क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो 40 MCQs मिलने वाले हैं और उनकी जो वैल्यू है 50 मार्क्स का होने वाला है। सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, आराम से जाएंगे, डालेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या AMU बीपीएड सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम, मेरा नाम डाल देना इंस्ट्रक्टर अंजुन मस्ट, निकल के आ जाएगा। आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी एग्जाम का पैटर्न ठीक ठाक रहता है, याद रखना। पेपर प्रीवियस ईयर के मैंने डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, चेक कर लेना, आपको आईडी लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर एडमिशन मुझे लेना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरे घर के पास है सर, तो मैं चैलेंज करके बोलता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए, वेलकम है। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम बोल सकते हैं क्रैक करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए
कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसके बाद है आपका ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा PFT, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT। और PFT में क्या होने वाला है, हापर यूथ फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपके इवेंट्स रहेंगे बॉयज़ के लिए 50 यार्ड, 600, 4x10 यार्ड, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पुलअप्स एंड बैंडी सिटअप्स। तो ये जो पुलअप्स है, ये पुलअप्स जो होने वाली है सभी खिलाड़ियों के लिए टफ पड़ने वाली है। याद रखना, पुलअप्स जो है टफ पड़ने वाली, इस पर अपना वर्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारे इवेंट जो है इजी तरीके से हो जाते हैं। सिटअप तो भी जानते हैं कि 1 मिनट में 64 करनी होती हैं, ये भी एक अपने आप में चैलेंज जो है इवेंट माना जाता है। गर्ल्स की मैं बात करूं तो सेम क्या बदलाव है देख लो। 50 मीटर जो है यार्ड, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंट, 600, उसके बाद 4x10 यार्ड शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और फ्लेक्स आर्म हैंग। आप जाते हैं अपनी चिन को बार से अप करते हैं या 90 डिग्री एंगल बना के होल्ड करना होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स आर्म हैंग। याद रखना। तो गर्ल्स जितनी भी हैं प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स के शोल्डर में स्ट्रेंथ कम देखने को मिलती है। हमारा वीक कंपोनेंट माना जाता है गर्ल्स की हम बात करते हैं, डोमिनेंट जो माना जाता है वो लोअर पार्ट माना जाता है। तो इस पर भी अपना जो वर्क स्टार्ट कर देना। मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ अगर एडमिशन लेना है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं, फिर एडमिशन की चिंता ही खत्म हो जाएगी, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो सेम जो है यहाँ पर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो हाईएस्ट जो स्पोर्ट अचीवमेंट होना चाहिए, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अगर स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है ना तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। अगर लास्ट तक आप जो है बोल सकते हैं अंतिम तिथि तक आप जमा नहीं कर पाते तो याद रखना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट पर फोकस करेंगे। इसके भी जो मार्क्स हैं 20 मार्क्स जो है स्पोर्ट सर्टिफिकेट को लेकर उसमें मेंशन कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं जो इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। आपको जो भी फ्री कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि अब सभी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है कि चलो एक ऑप्शन तो मिल गया AMU, तो आप प्रिपरेशन करो, लेवल अच्छा खासा रहता है, याद रखना इस बात को। अब हम बात करेंगे मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बता दिया बीपीएड का। अब मैं बात करने वाला हूँ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। तो ये है हमारे सामने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपेड का, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो अभी इसका सिलेबस मैंने आपको शेयर नहीं किया, हो सकता है कि कल तक आपकी वीडियो आ जाए। इसमें कुछ जनरल चीज़ें भी इंक्लूड रहती हैं। बीपीएड की मैं बात करूँ, एमपेड की, तो चलते हैं और मास्टर्स पे हम बात करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है। आपकी ग्रेजुएशन मीन्स हम बात कर सकते हैं, आपने बीपीएड कर रखी हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रखी है, आपने बीपी कर रखी है, 4 ईयर प्रोग्राम कर रखा है, बीपीएड कर रखा है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर रखा है, तो आप एमपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। 55% आपके पास होना चाहिए, याद रखना। सारे मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स सुन लेना और समझ लेना। अब उसके बाद आती है एज, नॉट मोर देन 29 ईयर, और कितने जुलाई से, 1 जुलाई। तो याद रखना इस बात को कि 29 साल तक आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन होता है तो वो आपको मिल जाएगा जब आप फॉर्म को फिल करोगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों का सारा जो प्रोटोकॉल है ना वो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट हमें जानकारी होनी चाहिए ना, हम जा रहे हैं तो। उसके बाद सेम आपका जो है 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पिछली बार का पेपर देख लेना, मास्टर्स वाले अच्छा खासा पेपर आया था, याद रखना। कट ऑफ भी तगड़ी जाती है और 50 मार्क्स का होने वाला, 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सेम वही प्रोसेस है जो बीपीएड में, भाई सिलेबस अलग है थोड़ा सा सेम। अगर मैं बात करूं इनका जो पीएफटी है, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो बॉयज़ के लिए मैं बात करूं तो 50 यार्ड जिसको हम बोलते हैं 50 मीटर, 600 बात करें 600 यार्ड रन, 4x10 शटल रन यार्ड की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप वन ऑफ द बेस्ट, जो कि अपने आप में मार्क्स को गेन करने की सबसे अच्छी एक इवेंट्स मानी जाती है। उसके बाद है पुलअप्स, याद रखना। उसके बाद है बेंडी सिटअप्स की 1 मिनट में आपको 64 करनी है। ये एक अपने आप में चैलेंज इवेंट है, 1 मिनट में 64 सिटअप्स करनी है। सारे लोग ध्यान सुन लेना और प्रैक्टिस कर लेना। यही पीएफटी इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में काम आने वाला है। जिस भी खिलाड़ी ने इसकी प्रिपरेशन कर ली,
हापर यूथ फिटनेस टेस्ट की, तो वो हिंदुस्तान के, इंडिया के किसी भी पीएफटी को क्रैक कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। बट इतनी साइंटिफिक नॉलेज, सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग, ये मिलना हर खिलाड़ी को हम बोल सकते हैं कि अपने आप में चैलेंज हो जाता है। जो कॉन्टैक्ट में उनको ये चीज़ें अच्छी तरीके से, इजीली तरीके से मिल जाती है, या उनको कोई एडवाइज़र है या उनका कोई सीनियर है गाइड करने वाला, तो ये सारी चीज़ होती है। गर्ल्स की मैं बात करूँ तो सेम 50 यार्ड रन, 600, 4x10 स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और यहाँ पे मैंने बताया कि इनके लिए जो पुलअप्स नहीं है, फ्लैक्स आर्म हैंग होल्ड है, जो कि एक हॉरिजेंटल बार होता है इस तरीके से, और यहाँ पर जो है हमारा एक खिलाड़ी 90 डिग्री का एंगल बना के होल्ड हो जाता है। चिन जो है बार से अप होनी चाहिए। बाकी उनके प्रोटोकॉल हैं, वो आपको बता देंगे जब पीएफटी देने के लिए जाओगे। याद रखना इस बात को, ये भी एक अपने में चैलेंज इवेंट माना जाता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेट नी सिटअप्स। अब बोलेंगे सर स्ट्रेट नी सिटअप्स कैसी होती है, वीडियो में देखना, मैं बात करने वाला हूँ बीपीएड की, तो वहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी स्ट्रेट नी। एक होती है बेंट नी सिटअप्स, जिसमें आप घुटने को मोड़ लेते हैं, आपके पैर पर बैठ जाता है एक खिलाड़ी या अपोनेंट हम बोल सकते हैं। और स्ट्रेट नी में क्या होता है, आपका नी सीधा होगा, सिर्फ वो आपका टो से या हम बोल सकते हैं एंकल से पकड़ेगा, और आपको जो है उठना होता है। तो याद रखना, ये भी एक अपने आप में गर्ल्स के लिए चैलेंज इवेंट बन जाता है। तो मैं समझता हूँ बीपीएड और एमपीएड वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ है। तो मैं समझता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, क्या क्या चीज़ें आने वाली। सेम यहाँ पर भी 20 मार्क्स का आपका वो रहने वाला है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, याद रखना, क्योंकि विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। बट एमपीएड की मैं बात करूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एमपीएड में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले ही बीपीएड कर ली है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये पता चलता है कि ये जो है खिलाड़ी है जो करंट में अपने आप को खेल रहा है, या हम बोल सकते हैं इंगेज करके रख रखा है, उसने इन्वॉल्व है खेल की गतिविधियों में, अपने आप को अभी खिलाड़ी है जो अपना वर्क कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है। बाकी मास्टर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ती है बीपीएड, या हम बोल सकते हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, या हम बोल सकते हैं जो भी इसके इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं जो मास्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, वो जो है कोर्स हम जो है हमारे पास होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी खिलाड़ियों के ये वीडियो समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं जल्दी, अब मेरी जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सब ठीक हो गई है। लगातार मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, राइट टाइम पर क्लासेस जो हमारी चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।